चिड़िया और बारिश का मौसम। जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के चारों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ ऐसे तूफान में बाहर गई हुई है अपने भूखे बच्चों के लिए खाना लेने। उन चारों ने पहली बार ऐसी भयानक बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया, आप बाहर कहाँ जा रहे हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है उनके आने तक हम चारों को एक साथ घोंसले में रहना है। अरे छोटी, मैं बाहर नहीं जा रहा। मैं बस देख रहा था इतनी भयंकर आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा आसमान से पानी ही पानी बरस रहा है और हर जगह पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ भी हो जाए भैया, हम चारों को एक साथ यहीं रहना है जब तक माँ ना आ जाए। भीम अपने बाकी भाई बहनों से बड़ा और समझदार था। भीम की माँ भीम को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने का बोल कर गई थी। वो चारों अपनी माँ का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे, ना कहीं जा सकते थे। इधर उनकी माँ पाखी अपने आप को तूफान से बचाने के लिए टूनी चिड़िया के घोंसले में इंतजार कर रही थी। पाखी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घोंसले में सुरक्षित होंगे। हाँ टूनी, सुरक्षित तो होंगे, पर मुझे मेरे बेटे भीम की चिंता हो रही है। वो सबका ख्याल रखने के साथ अपने आप को न भूल जाए। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मैना तोता तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर टूनी के घोंसले पर पड़ती है और वो वहां जाकर रुक जाता है। अरे पाखी, तुम यहाँ टूनी के घोंसले में क्या कर रही हो? वहाँ तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चे अकेले परेशान हो रहे होंगे। हाँ तोता भैया, मैं तो घर ही जा रही थी। अचानक इस तूफान में फंस गई हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैंने टूनी के घर का सहारा लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। पाखी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मैंने सुना है खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ तोता भैया, मैं जब कल खाना लेने गई थी तब मैंने देखा चीलों का झुंड सीता चिड़िया के बच्चों को परेशान कर रहा था। सीता घर पर नहीं थी और बच्चे बहुत डर रहे थे। मैंने उन बच्चों को चील के डर से बचाने की ठान ली। फिर मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ उन बच्चों को डराना। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के बच्चों को परेशान करते हुए? ओ चिड़िया, भाग यहाँ से, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। बच्चों को तो कोई भी डराकर खा सकता है। हिम्मत है तो मुझे डरा। अरे ओ चिड़िया, अभी तो मैं इनसे पेट भर लूंगा, पर आगे चलकर तुम मुझे कहीं दिखाई दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो चील वहां से डरकर भाग गया। तभी वहां पर सीता चिड़िया आ गई। उसने देखा कि उसके बच्चे सही सलामत थे। बहुत बहुत धन्यवाद पाखी, तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चों की जान बच गई, वरना वो चील मेरे सारे बच्चों को खा जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी पाखी। पर अब उस चील को भी नहीं छोड़ूंगी, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अरे बहन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। उस चील की नजरें तुम्हारे बच्चों के साथ साथ बाकी पंछियों के परिवारों पर भी हैं। हमें सबको बचाना होगा और उसे अपने जाल में फंसाना होगा, और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए कोई फैसला हम पर भारी न पड़ जाए। तुम सही बोल रही हो पाखी, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो। इस तरह सीता चिड़िया ने पाखी को धन्यवाद कहा और ये सारी बात जानने के बाद तोते ने पाखी से कहा, अच्छा, तो ये सब हुआ। तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है पाखी। अब हम सब मिलकर उस चील को और उसके पूरे झुंड को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। तुम अब जल्दी घर जाओ। हाँ तोता भैया, बारिश का तूफान रुके या ना रुके,
अब मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों के पास जाना ही होगा। ठीक है पाखी, फिर मिलते हैं। मैना तोता वहां से चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए पाखी तेज तूफान में ही अपने घर के लिए निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसके पंख पूरी तरह से भीग गए थे। फिर भी वो बिना हार माने बस उड़ी जा रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता जो सता रही थी। वो देखो भाइयों, आज तो हमारा शिकार खुद हमारी तरफ चलकर आ रहा है। इस बढ़िया मौसम में इसे खाने में बहुत मजा आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। उस चिड़िया को खाकर हमारा पेट भर जाएगा। पाखी चिड़िया शिकारी पंछियों के पास पहुंच जाती है। अरे ओ चिड़िया, आज कहाँ भागी जा रही हो इतनी तेज बारिश में? पाखी चिड़िया शिकारी पंछी को देखकर डर जाती है। हालांकि पाखी बहुत ही समझदार और बहादुर थी। वो निडर भी थी। उसने शिकारी पंछियों का सामना करने का फैसला किया। हाँ चील भैया, मैं जल्दी में हूँ। मुझे अपने घर जल्दी पहुँचना है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे तुम जा पाओगी? अब तो तुम हमारे इलाके में हो और अब हम तुम्हारा शिकार करके अपना पेट भरेंगे। चील की बातें सुनकर पाखी बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पाखी के मन में एक आइडिया आ जाता है। मुझे कैसे भी करके इन लोगों को चकमा देना होगा और यहाँ से निकलना ही होगा। फिर बहुत ही निराश मन के साथ पाखी बोली, हाँ ठीक है चील भैया, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोलो चिड़िया, क्या आखिरी इच्छा है तुम्हारी? मैं आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनके पास जाने दो, फिर मैं खुद वापस आकर तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। अरे ओ चिड़िया, हमसे चालाकी तुझे बहुत भारी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं उल्लू बहन, मेरा यकीन करो, वरना आप लोग भी मेरे साथ चलो। हाँ हाँ चलो। पाखी चिड़िया बाकी सब पंछियों के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ी। भारी तूफान की वजह से पाखी और बाकी पंछी एक जगह रुक जाते हैं और वहीं तोता भैया का घर होता है। तोता पाखी को बाकी शिकारी पंछियों के साथ देखकर समझ जाता है कि पाखी किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। और ऐसा सोचकर तोता जल्दी ही सीता चिड़िया के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ तोता भैया, आप घबराए हुए लग रहे हो? सीता, मैंने अभी पाखी चिड़िया को शिकारी पंछियों के साथ जाते हुए देखा। वो बहुत परेशान लग रही थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर सीता चिड़िया और मैना तोता पाखी की मदद के लिए निकल जाते हैं। यह पाखी को शिकारी चील मिल जाता है, जो सीता चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता था। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही चली आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके खा जाऊंगा। अरे वाह, आज शिकार मेरे पास खुद चलकर आ गया। लगता है आज भी मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, पर मुझे तो ये लोग खाना चाहते हैं। तुम कैसे खा पाओगे? तुम मेरा भोजन हो, ये लोग तुम्हें कैसे खा लेंगे? चील उड़कर पाखी पर हमला करने ही वाला था कि तभी दूसरे शिकारी पंछियों ने उसका रास्ता रोक दिया। अरे बेटे, तूने तो हद कर दी। तनिक रुक जा जरा, वो हमारा शिकार है। तुम सब कौन हो? उस पर सिर्फ मेरा हक है। देखते ही देखते उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में इतनी बुरी लड़ाई हुई कि दोनों ही घायल हो गए। तभी पाखी उन दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसा लगा?
मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया ताकि जंगल में बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सकें। अब समझ आया कि एक माँ अकेली ही काफी होती है। अरे ओ चिड़िया, तूने ये ठीक नहीं किया। उस दिन चीलों के बीच इतनी हाथापाई हुई कि उन्हें अपनी जान ही गंवानी पड़ी। अरे बाप रे, इनके चक्कर में तो अपने बच्चों को मैं भूल ही गई। पाखी चिड़िया ने देखा कि उसके घोंसले में पानी घुस चुका था और उसके बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? तभी वहां मैना तोता आ जाता है। अरे पाखी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे सही सलामत मेरे घोंसले में हैं। मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम चीलों के साथ जा रही थी, तभी मैं समझ गया था तुम किसी परेशानी में हो। मैंने यहाँ आकर तुम्हारे घोंसले में देखा, पानी भरा हुआ था और तुम्हारे बच्चे पानी में डूब रहे थे। मैंने बच्चों को वहां से निकाला और अपने घोंसले में ले आया। चलो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। अपनी माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, तुम कहाँ थी? अब तक अगर तोता चाचा नहीं होते तो हम जिंदा नहीं बच पाते। तोता भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।